सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जनाब, क्या इमरान खान का प्रेशर काम कर गया है? क्या जुम्मा जुम्मा 8 दिन की इत्तेहादी हुकूमत में फूट पड़ गई है? क्या नून लीग से हुकूमत चल नहीं पा रही? क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी में इंतखाबात के मामले में कोई इख्तिलाफ है? और अब जनाब होने क्या जा रहा है? अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम मेरी जंग। जनाब, साबिक वजीर आजम इमरान खान का दबाव शायद ऐसा लग रहा है कि काम कर गया है। बिलाखिर हुकूमत और इसके इत्तेहादी भी जल्द अज जल्द इलेक्शन के खाहा निकले हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने दो टोक अल्फाज में यह जरूर कह दिया कि जनाब इंतखाबी इस्लाहात तक इलेक्शन में नहीं जाएंगे। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हम इलेक्शन से नहीं डरते, लेकिन जल्द करवा के करना क्या है, क्या हो जाएगा? पहले भी कहता रहा इलेक्शन करवाए जाएं, लेकिन मेरी सुनी नहीं गई। अब इलेक्शन जल्द करवा कर क्या हो जाएगा? नवाज शरीफ से गुज़िश्ता रात बात की, उन्हें समझाया। मुश्तरका फैसला है कि जब तक इंतखाबी इस्लाहात नहीं होते इंतखाबात में नहीं जाएंगे। आसिफ अली जरदारी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लंदन दौरे पर जाने वाली हुकूमती वफ्द के अपने कायद से होने वाली अहम मुलाकात की आधी कहानी तो वाज़े कर दी, आधी कहानी तो बता दी। और जो कहानी बाकी है वो ये है कि इधर नून लीग की क़यादत अहम इजलास उनका जारी था और बाहर के मनाजिर क्या थे ये हम आपको दिखाएंगे। जनाब, इजलास में क्या अहम फैसले हुए, इस हवाले से भी जरा ये कहते हैं कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कल अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और ये मनाजिर अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि जनाब एक तरफ एक कन्विक्टेड शख्स का इजलास जारी था जिसने इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के वजीर आजम और उसकी काबीना को बुलाया और वहां बुलाकर फैसले किए जा रहे हैं। और अजब बात यह है कि जनाब कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान ने आगे क्या फैसले करने हैं ये कन्विक्टेड शख्स कल यूके में बैठ के बताएगा जनाब, जिसमें नवाज शरीफ इमरान खान को हटाने की वजूहात भी बताएंगे। इमरान खान की ज़बानी ये अवाम पहले ही जान चुके हैं कि आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक भी वो एक अहम ऐलान क्या कर सकते हैं। मगर क्या मुस्लिम नून के कायद नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान आएंगे? और अगर ऐसा नहीं होता तो नून लीग को जनाब आने वाले वक्तों में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि चंद माह पहले आसिफ अली जरदारी की जानिब से नवाज शरीफ को यह वाज़े पैगाम दिया गया था कि नवाज शरीफ को हमारी तरह मुल्क में आकर सियासत करनी चाहिए। अब तो हालात भी उनके हक में है, मगर फैसला जनाब अभी बाकी है। जनाब, दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके पार्टी रहनुमा जिन खदशात का इजहार कर रहे थे, आखिरकार हुआ तो वही। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन कौमी असम्बली से मुतालिक रेफरेंस खारिज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने पीटीआई के 20 मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ दायर रेफरेंस पर फैसला इत्तेफाक राय से दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पहले ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तहफ़्फ़ुज़ात का बरमला इजहार कर चुकी थी और उन्हें यह खदशा भी था कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला भी मुमकिना तौर पर जनाब उनके खिलाफ ही आएगा। जनाब, इन दोनों स्टोरीज पर बात करेंगे। शैला रजा साहबा पार्टी की सीनियर रहनुमा है, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं और आगे चल के जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा भी इस वक्त हमें ज्वाइन करेंगी, यास्मीन राशिद साहिबा। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम यूज, लेकिन आपको पहले मैं सुनवा दूं कि पहले हुआ क्या, ख्वाजा आसिफ ने क्या बयान दिया, फिर इसाक डार साहब ने मेरे प्रोग्राम में क्या कहा, मरियम नवाज ने क्या कहा और सरदार जरदारी ने आज क्या कहा। पहले सुन लेते फिर आपकी तरफ आएंगे जनाब। अच्छा सर, इलेक्शंस होते हुए कब देख रहे हैं आप? मतलब आप ये 1.5 साल में सारी सूरत हाल बेहतर कर देंगे या फिर इलेक्शंस की तरफ जाएंगे? मैं समझता हूं कि एज सून एज पॉसिबल जो आपने नेसेसरी चीजें फिक्स करनी है, क्योंकि कुछ चीजें फिक्स करने वाली है, वो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने पब्लिकली जाके सुप्रीम कोर्ट में और प्रेसिडेंट अलवी को लिख दिया कि जी हम अक्टूबर एंड से पहले नहीं करवा सकते। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके। शैला रजा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम टू द शो। जनाब, ये बताइएगा क्या इख्तलाफात हैं? पीपल्स पार्टी नहीं चाहती फौरी इलेक्शंस हो, नून लीग से शायद हुकूमत नहीं चल पा रही, मुस्कुरा आप रही हैं, आप हमेशा मुस्कुराती हैं, मेरी दुआ आप हमेशा मुस्कुराती रहें, लेकिन ये क्या हो रहा है ये? देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा। और जाहिर है कि ये एक दस्तूरी तरीके से हुकूमत आई है जिसको अदलिया या कोई कंपेल नहीं कर सकता जब तक हुकूमत न चाहे कि वो इलेक्शन कराए। ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन से अदलिया ने पूछा था कि आप कब इलेक्शन के लिए रेडी हैं, तो उन्होंने कहा कि 7 महीने, यानी कि अप्रैल में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 7 महीने। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हम
3-4 महीने के अंदर रिफॉर्म्स कर लें और उसके बाद जो है वो 4 महीने केयर टेकर को दे दें, तो ये इस तरह नवंबर तक बन जाता है मामला। लेकिन रिफॉर्म्स आसान नहीं होते और आपको याद होगा कि जब 18वीं तरमीम की गई तो उसमें एक टाइम लगा, तो हुकूमत के पास टाइम है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने तौर पे तैयारी भी कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी के इलेक्शन किसी वक्त भी हो जाएं, हम सबसे जनरल इलेक्शन के लिए एप्लीकेशंस मांग ली हैं और क्योंकि बहुत ज़्यादा एक बड़ी तादाद थी तो उसकी अब तारीख 15 मई कर दी है, क्योंकि मुझ जैसे भी आराम पसंद लोग हैं जिन्होंने कल जमा कराई तो ये होता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब में, शहबाज शरीफ साहब में और जरदारी साहब में और मौलाना फजलुर रहमान साहब का इस बात पर मुकम्मल इत्तफाक है कि रिफॉर्म्स हमने करनी है और उसको फिर इलेक्शन कराने हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग हैं जो अपनी राय अगर रखते हैं लेकिन फैसला वो अपने लीडर ही का मानेंगे, या वो अपने लीडर को अगर कामयाब हो जाएंगे तब भी जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हेड दोबारा इसको डिसाइड करेंगे, लेकिन जब ये चाहेंगे जब होगा। एक मौकिफ था, वो ये था कि जनाब इमरान खान साहब हुकूमत को या पाकिस्तान को एक ऐसी नहज पे ले आए हैं कि हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते थे। जनाब इसहाक डार साहब ने भी यही बात बोली थी कि दो हमारे पास रास्ते थे कि इनको 1.5 साल मजीद चलने देते। उन्होंने फिर ये कहा कि हमने ये बेहतरी समझा कि पाकिस्तान को इतना नुकसान ना पहुंचाया जाए। फिर उनको कहा कि भाई मैंने कि आप 1.5 साल और इंतजार कर लेते, उसमें कौन सा मसला था। अब महंगाई की बात करते हैं, डॉलर 192 आज 192 को छू गया, तो इसका क्या मतलब है कि जो ये हुकूमत की तब्दीली थी ये सिर्फ चेहरे की तब्दीली हुई। नए माहदे करने होंगे और नई शराइत करनी होगी। अगर आपको याद हो तो खुद शौकत तरीन ने ये कहा कि बहुत सख्त शराइत है, फिर उन्होंने कहा मुल्क किस टाइम जा रहा है, मुझे मईशत का पता नहीं चल रहा। फिर जैसे ही इनकी हुकूमत ख़त्म हुई उन्होंने कहा कोई माशी पॉलिसी थी ही नहीं, हर मतलब 4 साल तक, 3 साल 8 महीने तक यही होता रहा कि अब ये कर लो, अब ये कर लो। तो एक तो बात यह है कि हमें नई IMF की शराइत को आसान तर कराना है, जो इनके बस की बात नहीं है। और सेकेंडली ये कि खुद असद उमर ने कहा था कि डॉलर 200 तक जाएगा, तो माहदे तो अभी इन्हीं के चल रहे हैं, हमें तो आए हुए 1 महीना अब होगा। और 3 साल 8 महीने एक शख्स जो कि कहता था कि मेरे पास 200 माहिर माशियात हैं, वो हर चीज़ का मलबा पुरानी हुकूमतों पे गिराता रहा। जुमा 8 दिन हुए हैं, आप चाह रहे हैं कि माहदा भी ख़त्म कर दें और सब कुछ सही कर दें, इसमें थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा। और ये मैं ये बता दूं कि आइंदा IMF का, लेकिन वो तो आपका टारगेट नहीं है ना, वो तो इस वक्त हुकूमत का टारगेट नहीं, हुकूमत का टारगेट तो इस्लाहात हैं और ऐसा लग भी रहा है। दोनों चीज़ें टारगेट हैं। हमें जो है देखिए यूटिलिटी पे एक आसानी दी गई, प्राइस कंट्रोल की कोशिश की जा रही है और सब्सिडीज की भी कोशिश की जा रही है और इंशाल्लाह ये बेहतरी आएगी। आर्टिफिशियली कुछ चीज़ें की जा रही हैं, कभी पेट्रोल के में आग लगा दी जाती है, कभी KP वगैरह में आटा सही वक्त पे ख़रीदा नहीं जाता है, ईद का बहाना बना के एक सिस्टम में गड़बड़ करने की कोशिश की जाती है। लेकिन बहरहाल हम इसको कंट्रोल करेंगे और नए माहदे को चैन से, बहुत सुकून से किया जाएगा, क्योंकि इमरान साहब को भी ये दावत दी गई थी कि आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, क्योंकि उस वक्त भी हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की मईशत बहरहाल एक चैलेंज है और इमरान खान के ज़माने में इतना कर्जा लिया गया जो 10 साल नून लीग, अच्छा, मैं आपको एक खबर पीपल्स पार्टी के दौर में लिया गया। ठीक है, एक खबर दूं आपको मैं, नून लीग को भी पता है कि माशी सूरत हाल इस वक्त काफी ज्यादा खराब है। अगर उन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई तो हर चीज की कीमतों में इजाफा होगा और ये अगले इलेक्शंस में उनके गले आ जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ा सेफ खेल रही है, वो कह रही है कि नहीं आपने मुद्दत पूरी करनी है, क्योंकि वजीर आजम तो शहबाज शरीफ साहब है ना, वो ये चाह रहे हैं कि हम ऐसी माशी पॉलिसी ना लेकर आए जिसकी वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़े। इसी वजह से नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शंस की बात की लेकिन जरदारी साहब ने रोक दिया, ऐसा है? एक तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब अलग पेज पे खड़े हों, ठीक है। और सीधी बात यह है
कि जो इनका IMF का मायदा है उसमें पेट्रोल की कीमत को इमरान साहब ने भी आर्टिफिशियली रोका था, 12 रुपए 75 या 65 पैसे बढ़ाकर 10 रुपए कम किए थे। उसमें शाहिद खाकान अब्बासी ने ये कहा था कि ये आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आपने शराइत रखी हैं तो आपको शराइत का पाबंद होना होगा। और इस वक्त हुकूमत ने जो है वो एक सियासी तौर पर उसे रोका हुआ है। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी वो सब समझते हैं कि ये जो क्या कहलाता है बिजली की कीमतें जो बढ़ रही हैं, तो फ्यूल चार्जेस की मद में जो इन्होंने मायदे किए PTI ने, ये उसका खमियाजा है। और जो LNG वक्त पे नहीं खरीदी गई, ये सब कुछ ये वो बातें जो बड़ी तफसील से लोगों ने सुनी है। तो मैं नहीं समझती कि इस वक्त जो PTI माहदे करके गई है उससे आप बच सकते हैं। आप सिर्फ एक बंद बांध सकते हैं कि आइंदा का जो मायदा है वो इस बेवकूफ़ किस्म की जो एक गवर्नमेंट थी जिसकी कोई माशी पॉलिसी नहीं थी, जो उनके ही मिनिस्टर ने कहा है, तो अब उसका ना शिकार होने दें। और यकीनन कि मिफ्ता इस्माइल हो या इसाक डार साहब हो या नवीद कमर साहब हो, इस तरह दिमाग बैठेंगे और नया एक माहिदा किया जाएगा। और मैं ये समझती हूँ कि चाहे सऊदी अरब हो या चाइना हो, एक बहरहाल एक रिलीफ मिलेगा और पाकिस्तान को एक सपोर्ट मिलेगी। देखें, अब आप अगर ये चाहते हैं कि 19,000 चावल के थैले खैरात के मिले तो वो तो नहीं मिलेंगे लेकिन फिर भी कुछ तो एक इमदाद मिल जाती है। हम एक बेहतरी की तरफ हम देखते हैं सबसे पहले उनकी तरफ है, क्योंकि जो भी वजीर आजम आते हैं सबसे पहला दौरा वो करते हैं सऊदी अरब का, तो कोई इमदाद मिल जाती है। देखें, एक कोशिश की बात कर रहे हैं कि ये होगा, दौरा करें या ना करें, जो मुकामात मुक़द्दसा हैं, इंसान चाहता है कि वहाँ पे जाके हाजिर थे और अपने दौर की इब्तदा वहाँ पे हाजिरी से करे। ये अलग बात है कि अब सियासत ऐसी होने लगे कि इस बात पे खुशी मनाई जाए कि हमने मस्जिद नबवी में नमाज नहीं पढ़ने दी। देखिए, ये गलत ट्रैक्स हैं, इनको हमें बंद करना है और इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। अच्छा, खान साहब आ रहे हैं सिंध में, वो कह रहे हैं मेरी नज़र जो है वो सिंध पर है और सिंध में जितनी करप्शन हुई है पूरे पाकिस्तान में नहीं हुई है। और एक इल्ज़ाम और भी लगता है आप लोगों के पे, आप सिंध हुकूमत को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, शायद इसी वजह से आप इलेक्शंस में जाना नहीं चाहते। इलेक्शन पे हम अपने वक्त पे जाएंगे, आइनी हुकूमत है, आइनी तौर पे डिसाइड करेगी। दूसरी बात यह है कि खान साहब पहले जो आपके MNAs हैं उनके इस्तीफे डीसील करते हैं, ज़रा उनको बारी बारी भेज तो दें असेंबली में, तो आपको लग पता जाएगा कि पहले आप उन्हें संभाल सकेंगे या नहीं। और बहरहाल इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि जरदारी साहब ने जो बात की है वो पूरे इत्तेफाक से की गई है कि अभी आधा काम हुआ है, अभी बलोचिस्तान बात क्या हुई, KP की गवर्नमेंट गिदानी है। नवाज शरीफ साहब से बात हुई क्या, किस मुद्दे पर बात हुई? सिर्फ इसी वजह वो चाह रहे थे इलेक्शंस करवाना? देखिए, ये दोनों बड़े हैं, उनकी बातें हैं, पता तो आपको भी होगा नहीं, मुझे तो आज फोन का TV से ही पता चला है कि उनकी बात हुई है। और यकीनन कि ये बड़ों की बातें हैं और हम उनको इतना ही कह सकते हैं, लेकिन जो बात है वो सबके सामने है। और उन्होंने कहा है कि मेरी बात हुई है। डार साहब से जब मेरी बात हो रही थी ना, तो वो बहुत ज़्यादा पुरउम्मीद लग रहे थे, वो कह रहे थे कि हम कर देंगे इलेक्शंस, बस 2-3 चीज़ें हैं। तो मैंने उनसे पूछा इस्लाहात करने जा रहे हैं आप, कुछ और चीज़ें भी हैं, कुछ और पाइपलाइन से भी हैं, तो उन्होंने कहा हम 1-2 महीने में कर देंगे, हो सकता है 4 महीने के अंदर इलेक्शंस करा दिए जाएं। उस वक्त क्योंकि डार साहब की जो गुफ्तगू है ना, वो नवाज शरीफ साहब के बाद समझी जाती है कि उन्हीं की बात चलती है। आपको लग रहा है ये फैसला हो गया था या वो कश्मकश में थे कि जाएं या ना जाएं? अगर वो ये कहते हैं कि हम इस्लाहात करा लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कह दिया ना कि उन्हें 7 महीने चाहिए। चले, मई का 1 महीना गुजर गया, उन्होंने मई में ये कहा था, 10-12 मई को जब वो खड़े हुए थे अदलिया में। तो अगर नून लीग ये समझती है कि इस पीरियड में इस्लाहात भी हो जाएंगी तो अच्छी बात है कि वो इलेक्शन की तरफ जाएं। लेकिन अगर इस्लाहात भी नहीं होनी और आप इधर भी अगले ही IMF के किन पॉइंट्स पे देखिए, बहुत सारी, क्योंकि हुकूमत को खुद अदलिया ने कहा था कि आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगा रखी है, तो इन्होंने जो इलेक्शन इस्लाहात की थी उसमें इन्होंने नादरा को बहुत सारी चीज़ें देकर इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इधर कर लिए थे और बहुत सारी ऐसी की थी जो कि आइन के ख़िलाफ़ थी। तो हमें ये सारी आइनी इस्लाहात करनी है और इसको हम चाहेंगे कि
अब ये तो वक्त ही पता चलेगा कि हुकूमत क्या क्या डिसाइड करती है। पहले के मुखालिफ और अब के इत्तेहादी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का हमेशा से मुतालबा है कि कराची की आबादी को सही नहीं गिना जाता, अब आप उनके मुतालबे मान लेंगे? देखिए वो क्या कहेंगे, हम भी ये कहते हैं कि सिंध को अंडर काउंट किया गया है और सिंध के अंदर खास तौर पे कराची को जो है वो अंडर काउंट किया गया है, ये हमने भी कहा। और हमारी जो बहुत बड़ा हमारा सवाल था वो यही था कि 17 नवंबर को जब हुकूमत ने 30-32 जो हैं वो कानून पास किए तो उसमें जो ये सेंसस थे उसका भी सिलसिले को पास कर दिया था और हमने मुत्तहिदा से कहा था कि आपके होते हुए ऐसा कैसा हो गया, और हम तो चाहते हैं। अब ये मैंने कहा कि ये बहुत ऊपर की बातें हैं कि इस्लाहात में कौन कौन सी इस्लाहात हैं। अच्छा, एक और बड़ा अहम मसला है, जिस कानून को आप लोगों ने काला कानून करार दिया, पैका ऑर्डिनेंस के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको नाफिज किया था, अदालत ने कह दिया कि ये नाफिज नहीं हो सकता, अदालत ने उसको रिजेक्ट कर दिया। मौजूदा हुकूमत ने उसी के तहत FIA के तहत तहकीकात का आगाज कर दिया समी इब्राहिम साहब के, आप इसकी मुजम्मत करेंगी? जब तक उसको जो है नहीं किया जाता खत्म, तो उसका खत्म हुआ है, वो इम्प्लीमेंट उसका नहीं है। देखिए अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो नहीं करना चाहिए। ये क्या गफलत है, लापरवाही है, कोताही है, डर है, क्या है ये मौजूदा हुकूमत ने किया? अच्छा, मजे की बात, मरीम औरंगजेब साहिबा कहती हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने तहकीकात का आगाज किया। मुझे हैरत हो रही है, हुकूमत में तो वही है। देखिए मैंने ये सुना था कि FIA ने अपने तौर पे किया, तो जाहिर है कि हुकूमत उनके मना करेगी कि FIA इस तरह के इक़दाम ना करे। तो ये काफ़ी बात चली थी कि ये किस तरह की गवर्नेंस है कि अपने तौर पे वो चले गए। तो मैं वैसे भी एक बात ये समझती हूँ कि हुकूमत को इस वक्त ज़्यादा तवज्जो डिलीवरेंस की तरफ देनी चाहिए और वो वाले इक़दामात नहीं करने चाहिए जिसकी वजह से उनको तनकीद का निशाना बनाया जाए। बहुत शुक्रिया। शैला रज़ा हमारे साथ मौजूद थी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है मुर्तज़ा अब्बासी साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा क्या इख्तलाफात हो रहे हैं, नून लीग क्या इलेक्शंस की तरफ जाना चाह रही थी? देखें अगर ये इलेक्शन का फैसला होगा तो फिर सारी जो मुतहदा ये हमारी मखलूत हुकूमत की जमातें हैं, सबकी मुशावरत से ही होगा। और दूसरा ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है और जो मुतहदा अपोजिशन ने फैसला किया था कि हम फौरी तौर पे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे, हमने वो मोशन नेशनल असेंबली से मूव कर दिए, तो उसके बाद ही इलेक्शनों का फैसला सारी जो मखलूत हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं वो बैठ के करेंगी और उसके बाद ही ये फैसला होगा। ये सब बातें तो जो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आई थी उससे पहले की थी ना, अभी ये मुलाकात क्यों हुई शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की? जी मुलाकात में कोई हरज है? मुझे ये बताएं। नहीं, कोई हरज नहीं है, लेकिन पूरी काबीना का वहां चले जाना थोड़ा सा एक अचंभे की बात। इलाज के लिए नवाज शरीफ साहब को हुकूमत ने भेजा, फिर वो सियासी जमात के कायद हैं, तो इतना बड़ा बुरान इस मुल्क में इस मुलाकात की वजह से क्यों आ गया? नहीं, वजह समझ नहीं आ रही। मुझे ये बताइए कि वो एक सियासी जमात के कायद हैं, वो 3 दफा मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, ठीक है। अगर कैबिनेट के कुछ मेंबर, ना ये सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी, ना सेंट्रल एक चीज आप मिस कर गए, मैं ऐड कर दूं सर, कन्विक्टेड शख्स भी हैं, ववेला और इतना बड़ा अदालत की जानिब से कन्विक्टेड शख्स भी हैं, क्या वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम को बुला के डिक्टेट कर सकते हैं इखलाकी तौर पे? अगर आपकी जमात के नहीं होते तो आप इसको तस्लीम करते? ये कोई सरकारी दौरा नहीं था और ना ही वहाँ कैबिनेट की मीटिंग हुई है, ये सारे प्रोपेगेंडे हैं। इनके हवाले से मैं यही कहूँगा कि अगर मीडिया के पास और कोई बात करने के लिए नहीं है तो फिर इस इशू को बेशक हाईलाइट करते। अच्छा, मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा था कि इसमें बात हुई क्या, ये क्योंकि कल नवाज शरीफ साहब बताया जा रहा है कि खिताब भी करेंगे और जो पॉलिसीज है उसको डिफाइन करेंगे, आप कह रहे हैं निजी दौरा था, दोनों अलग अलग इत्तेहादी जमातों से मशावरत के बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने के बाद इलेक्शन कब करवाने हैं, सारी मखलूत जो हुकूमत का हिस्सा है सियासी जमातें, उनकी मशावरत के बाद नवाज शरीफ साहब के आने का फैसला हुआ इस पे, इस मुलाकात में? देखिए ये हमारा फैसला है। हुआ सर, कुछ फैसला हुआ? यही हमारा फैसला है। अदम इत्तेमाद से नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के पहले से भी यही था और आज भी यही है। क्या फैसला हुआ सर?
हमारा ये फैसला है कि देखें, फौरी तौर पे एक नैल नकम्मी और उस हुकूमत जिसने मुल्क की तबाही कर दी उसे निजात दिलाई जाए। इस कौम को वो सब ने मुतफिका तौर पे एफर्ट्स की और अल्लाह ने कामयाबी दी। और उसके बाद सर आप जो इंतखाबी इस्लाहात हैं उसके बाद फैसला किया जाएगा कि इलेक्शन कब होने हैं। ये जो हुकूमत है सर, आप अपनी बात की खुद नफी कर रहे हैं सर, ये निजी दौरे में कैसे डिस्कस हो सकता है। लेकिन चले मैं पूछ रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब की वापसी का हुआ कुछ फैसला? देखें, वो तो डॉक्टर जो ही परमिट करेंगे तो नवाज शरीफ साहब फौरन वापस आ जाए। अच्छा जी, चले सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, और एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब, इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक बड़ा फैसला है और ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नहीं आया, क्योंकि जनाब मुनहरिफ अराकीन के हवाले से उन्होंने कोई भी बड़ा फैसला कदम उठाने से इनकार कर दिया है। इस पर आज बात करेंगे। जनाब यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब, प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा झटका लगा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया गया है और इस फैसले पर जाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुश तो होगी नहीं। अब पंजाब की क्या सूरत हाल चल रही है, नवाज शरीफ साहब भी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करें, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं, तो इन तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है यास्मीन राशिद साहिबा, इस वक्त में ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनाब, ये बताइएगा, इलेक्शन कमीशन ने अब किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई करने से मना कर दिया और ये कहा है कि जनाब जिनको आप लोटे करार दिया करते थे, जिनको आप कहते थे कि इन्होंने ज़मीर की आवाज़ नहीं बल्कि पैसे की आवाज़ पर लब्बैक कहा है, अब उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी। धचका लगा आपको? जी जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मुझे तो बहुत ही अफसोस हुआ। वजह ये थी कि मैं जो भी हालात हैं, मैं कभी उम्मीद नहीं रखती थी कि इलेक्शन कमीशन जो है इस तरह का मुस्तरद कर देगी। वजह ये है कि ये कोई किसी से ढकी छुपी तो बात नहीं थी। ये आप मीडिया ने भी सब कुछ दिखाया, किस तरीके से ख़रीदारियाँ हुई, किस तरीके से उनको सिंध हाउस में रखा गया। ये सारी चीज़ किसी से छुपी ढकी तो बात नहीं थी। तो इस तरह मुस्तरद कर देना एक एप्लीकेशन को कि इन लोगों ने दे वेंट अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द चेयरमैन, क्योंकि जो आपका डिफेक्शन क्लॉज है वो इंडिकेट ये करता है कि आप अगर पार्टी के चेयरमैन की मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ जाएंगे तो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। अब मकसद ये है कि उसके बावजूद उनको उनकी काम में कोई गलती नहीं नज़र आई। इससे ज़्यादा फिर क्या पार्शियलिटी शो कर सकता है इलेक्शन कमीशन? तो इसका मतलब है इमरान खान साहब जो बात कहते हैं वो ठीक कहते हैं। अच्छा, तो आपको लगता है भी एक और फैसला भी आना है जना, फॉरेन फंडिंग के हवाले से, आपको लगता है ये फैसला भी आपके हक में नहीं आएगा? देखिए जी, वैसे तो हर चीज़ हमारे खिलाफ आ सकती है, उसके बारे में तो कोई शक व शुबा ही नहीं रहा। जो हालात जा रहे हैं, आपका मतलब है कि कोई हमें, लेकिन हम उसके बावजूद उम्मीद रखते हैं। आफ्टर ऑल ये हमारे अपने अदारे हैं। अच्छा। हम इन अदारों के पास बार बार जाएंगे क्योंकि हम इंसाफ मांग रहे हैं। ठीक है। हम इन्हीं के पास जाएंगे दोबारा, और दोबारा भी इन्हीं के पास अपील करेंगे। वजह यह है कि इन अदारों को अपनी जिम्मेवारी का सोचना चाहिए। अच्छा। और देखना चाहिए कि इंसाफ का तकाजा क्या है। एक डिफेक्शन क्लॉज आया है, सबसे बड़ी बात है फ्लोर क्रॉसिंग बाय इटसेल्फ एक बहुत ही शर्मनाक फेल है। यानी ज़मीर बेचने वाला काम होता है ये, और आपको पता है कि बाकायदा ख़रीदारी होती है इसके ऊपर, हॉर्स ट्रेडिंग का नाम इस्तेमाल होता है, और इसके ऊपर लोटाक्रेसी क्या नई लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। उसके बावजूद ये काम किया गया, सौदाबाजी की गई, और उन सीटों पे जो आपने तहरीक इंसाफ के नाम पे इलेक्शन लड़ी हो और फिर आप उसके ख़िलाफ़ जाएं, और फिर जो सबसे तकलीफ दह चीज़ है वो ये है कि जो लोग रिजर्व सीट्स पे थे, यानी आपने तो इलेक्शन भी नहीं लड़ी, आप तो रिजर्व सीट पे आए, आप कैसे अपना ज़मीर फरोश कर सकते थे? ठीक है। और ठीक है, आप हमारी बातों से ना एग्री करें, आपको हमारी बातें अच्छी नहीं लगती तो पार्टी छोड़ के दोबारा इलेक्शन लड़ने, किसी ने मना तो नहीं किया हुआ ना इलेक्शन लड़ने से। लेकिन इस तरह का काम करना, आप मुझे बताइए, क्या ये जमहूरियत को ज़ेब देता ही है? हम तो इसके मुखालफत आज से नहीं हमेशा से करते आ रहे हैं,
और हमेशा से करते और आइंदा भी करते। चलें अब दूसरे मसले की बात कर लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब लंदन गए हुए, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कर रहे हैं, जिनको आपने कहा था कि बाहर भेज दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, उनकी तबीयत सही नहीं है। ये अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब और बताएंगे शहबाज शरीफ साहब ने आगे क्या करना है, इस पर आपकी राय क्या है? ये हम बतौरे कौम अच्छा, हमारा सर शर्म से झुक जाना चाहिए। एक कॉन्विक्ट है, बेल के ऊपर वो बाहर गया अपना इलाज करवाने के लिए, उसकी बेल कैंसिल हुई, ही इज कंसिडर्ड टू बी एन एब्सकॉन्डर। अच्छा, वो एक एब्सकॉन्डर है, सही है। और अब वो एक एब्सकॉन्डर जो है वो कौम को मुखातिब होंगे और पॉलिसी देंगे शहबाज शरीफ साहब, जो कि वैसे ही माशाल्लाह इम्पोर्टेड हुकूमत है। अब आप इससे बड़ा मजाक जमहूरियत के साथ और कौम के साथ और क्या कर सकते हैं, मुझे बताइए। और फिर इनका ये तकाजा है कि हम तो जी बहुत ज़्यादा पॉपुलर लोग हैं। अगर आप इतने पॉपुलर हैं तो आप ये करें कि इस वक्त एकदम अनाउंस कर दें कि आइंदा 3 माह के बाद इलेक्शन हो जाएगी। सही है। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा आपको आप कितने पॉपुलर हैं। हमें मेरे ख्याल से शायद उन्होंने यही बात करने का फैसला किया था, क्योंकि आज जरदारी साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपने देखी होगी, और कुछ ऐसा लग रहा है, बल्कि लग क्या रहा है क्योंकि खबरें ऐसी है, शुनीद ऐसी है कि जनाब नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब इस उम्मीद में थे कि जनाब इलेक्शन अनाउंस कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसहाक डार साहब ने मेरे प्रोग्राम में भी ये बात की थी। आपको लगता है इख्तिलाफात हैं? देखिए जी, जरदारी साहब जो है ना, वो मेरी जो पास्ट एक्सपीरियंस जो हमें है जरदारी साहब के तौर तरीक़ों का, आप फिक्र ना करें, उन्होंने ऐसा चक्कर देना है नून लीग वालों को कि सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। तो हमें तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है इस बात की। वजह ये है कि ये वो चून चून का मुरब्बा जो इकट्ठा हुआ है, आप देखें ना, इनके एक दूसरे के साथ मफाद हैं, मफाद परस्त लोग हैं, ये अपने आप को बचाने की खातिर सारे इकट्ठे हुए हैं। ठीक है। तो हम इंशाल्लाह बतौर कौम हम सब इनके मुखालिफ खड़े हो गए हैं, और अभी तो आपको इनको तो बिल्कुल शक ही नहीं रहना चाहिए कि कौम खड़ी भी नहीं। अच्छा। आप देखिए हर जगह एहतजाज हो रहा है, पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है, पाकिस्तान के बाहर एहतजाज हो रहा है। वो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का जो वो ट्रेंड है वो आपके सामने ट्विटर पे है। ठीक है। अब मुझे इससे बताएं, इससे ज़्यादा और क्या इनको खबर देनी है कि आप जो अपने आप को बहुत पॉपुलर समझते थे, आपको पता चल जाना चाहिए आपकी पॉपुलैरिटी कितनी है। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जिन बेसिस पे, जिन बलबूते पे आपने ये सारा रौला डाला था, महंगाई वगैरह, आपने क्या कर डाला? 1 महीने के अंदर जो काम हमने बड़ी मुश्किलों से सीधा किया, उसको उलट पुलट के उसका बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ, डॉलर आज 192 रुपए का हो गया, और आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है बस वो क्रैश करने वाला है। अच्छा, ये आपको क्या लगता है, ये सारी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो रुकावट है इलेक्शंस बनाने में या इलेक्शंस करवाने में? क्योंकि नून लीग तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो इलेक्शंस करवाते चाह रही है, तो क्या होगा, तसादुम होगा आपको लग रहा है? देखिए, वो इसलिए होने नहीं देंगे कि उनका तो अपना मफाद जो है वो सिंध के साथ, उन्होंने अभी तक ज़रा पैसे कम लूटे हुए होंगे ना, उनका ख्याल है आखिरी बजट में कुछ और ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे हमें। अच्छा। तो वो तो आपको पता ना, पैसों में हर चीज़ नापते तोलते हैं। तो उनका है कि जितना ज़्यादा देर हम रह सकेंगे उतने ज़्यादा पैसे खा सकेंगे हम, ये मसला है उनका। तो वो तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है उनकी सोच समझ, वो तो इज़ वेरी क्लियर अबाउट इट कि उन्होंने पैसे अपने इकट्ठे करने हैं, और अगर जल्दी इलेक्शन हो जाए तो अगले साल उनको मौका नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस मरतबा पीपल पार्टी जो है उसको भी बुरी तरह शिकस्त होगी सिंध के अंदर। तो उनको इस बात की फिक्र है कि जो वक्त रह गया इसके अंदर जो पैसा आगे बढ़ते हैं। लेकिन पंजाब की जो सूरत हाल है, आपको क्या लगता है पंजाब में गवर्नर की सूरत हाल किस करवट बैठेगी? जनाब चीमा साहब कह रहे हैं कि मैं भी गवर्नर हूं, लेकिन उनको बर्खास्त कर दिया गया है। परवेज इलाही साहब जा नहीं रहे, गवर्नर हाउस में ताले लगे हुए हैं। तो आपको लग रहा है ये पंजाब की जो सूरत हाल है गवर्नर के मामले में, ये भी आईनी बहरान पैदा करेगी? देखिए, मुझे ये बताइए कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ तरीका कि हाउ इज़ द गवर्नर फाइनली गोइंग टू बी अपॉइंटेड, और पहला वाला गवर्नर किस तरह छोड़ेगा? उन्होंने कहा जी प्रेसिडेंट की कंसेंट से, और उसका एक अकॉर्डिंग टू इट वो लिखा हुआ है कि भाई अगर 6 या 7 दिन में प्रेसिडेंट नहीं देते तो ऑटोमेटिकली फिर नया गवर्नर जो है वो बराजमान हो जाएगी। बेसब्री कितनी थी इनको
मुझे समझ नहीं आई। गवर्नर ने आके करना क्या था इतना अर्जेंट। जो इस वक्त जो हालात हुए हैं, उनका ख्याल है कि इन्होंने जितनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस ये लोग लेके आए हैं, शायद इससे पहले कभी तारीख में नहीं अच्छा, आई। लेकिन आज से पहले कभी पुलिस वो असेंबली के अंदर नहीं आई। आज से पहले कभी पुलिस की निगरानी के अंदर इलेक्शन नहीं हुए। ठीक है। आज तक पुलिस की निगरानी के अंदर जो एक कैंडिडेट्स को मार पीट के बाहर निकाल दिया गया हो, और जहां से वोट गिनी जाएं वहां 300 पुलिस वाले खड़े कर दिए जाएं, और आप गिनती करके कहें कि जी ये वाले लोग जीत गए। अच्छा, मतलब इससे ज्यादा क्या धांधली हो सकती है, आप मुझे बताइए। वो कहते हैं आपने आइन की खिलाफवर्जी की है। बावजूद वो आइन की खिलाफवर्जी आपने की है। हमने किस तरह उन्होंने कहा कि एक आईनी तरीका होता है ना, आईनी हमने तरीका किस तरह की है, मुझे समझ नहीं आती कि हमने कैसे खिलाफ वर्जी की। आईनी आप देखिए ना, जो आईनी तरीका है ना क्या पंजाब। तरीका। हाँ बिल्कुल। आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होनी थी ना। अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो जिस तरीके से अपना क्या नाम है उसका, मजारी साहब, दोस्त मजारी साहब जी बिल्कुल, जब उन्होंने पुलिस अंदर। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कभी जिंदगी रहिए, आपसे डिटेल में बात करेंगे, पूरा इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे आपके साथ, लेकिन वक्त की किल्लत है। एक ब्रेक। माशी सूरत हाल इस वक्त काफी ज्यादा गंभीर होती चली जा रही है। 192 का डॉलर चला गया है, 192 पर पहुंच गया है। और इसाक डार साहब मेरे प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब ऐसी नहज पर मुल्क को लेकर आए हैं कि हम यहां पर नहीं रुक सकते थे। शबर जैदी हमारे साथ होंगे, एक ब्रेक के बाद बात करेंगे कि माशी सूरत हाल जा कहां रही है। जनाब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। लग ऐसा रहा है कि हुकूमत की तरजीह यह है कि किसी तरीके से इलेक्शन रिफॉर्म्स करा लिए जाएं, कुछ और मामला देख लिए जाएं और उसके बाद इलेक्शंस अनाउंस कर दिए जाएं, लेकिन उससे पहले इलेक्शन अनाउंस नहीं करनी है। लेकिन जब ये हुकूमत में नहीं थे, अपोजिशन में थे, तब ये कहते थे कि खान साहब ने महंगाई बहुत ज्यादा कर दी है, डॉलर आसमान को छू रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने जब वजारत उज़्मा का कलमदान संभाला है, उसके बाद डॉलर शायद 178 179 तक आया, लेकिन उसके बाद 192 पर चला गया, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। जनाब मुज़म्मिल असलम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात, उनसे मजीद बात करेंगे। सर, किसी का कोई इधर है, कोई तवज्जो है कि 192 पे डॉलर जा रहा है, या कुछ नहीं देख रहा, आंखें बंद की हुई है सबने? देखिए, लग तो ऐसे रहा है कि आंखें बंद की भी हैं, और जिसे कहते हैं कि इक़्तिदार का जिसे कहते हैं कि पट्टी बंदी हुई आंखों में, और 12-13 जमातें जो रोजाना सुबह सो रही थी, उठ रही थी, जाग रही थी, खा रही थी, पी रही थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद ऐसे लग रहा है कि सब अपने अपने घरों में जाके लंबी थकावट उतार रहे हैं। अब आपको दिखते भी नहीं होंगे वो एक साथ, और सिर्फ ये सुनने में आता है कि जी मुझे ये वजारत चाहिए, मुझे ये सदारत चाहिए, मुझे ये गवर्नरी चाहिए। कहीं किसी के कान में जूं नहीं रेंग रही कि जी डॉलर का ये हाल है, जो है स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रहा है। चले, डॉलर और स्टॉक एक्सचेंज तो अमीरों के खेल है ना, वो तो लोग कह सकते हैं ना कि ये बड़े लोगों की आपस की या अपर मिडिल क्लास लोगों की बातें हैं। आम जो खाने पीने की चीजें हैं, पिछले एक महीने में 50% से ज्यादा इजाफा हो गया उनमें, बास चीजों में, सब्जियों में। आटा जो है वो महंगा हो गया है। इसके अलावा डीजल आपको पता है मुहैया नहीं था। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग है, कोई तवज्जो ही नहीं है। 192 का डॉलर पहुंच चुका है, आपको क्या लगता है कहां तक जाएगा ये? देखें, अगर ये फैसला नहीं कर सके और अपनी पॉलिसी इन्होंने नहीं बयान की, तो फिर इसका कोई जिसे कहते हैं कि रेट नहीं है। अभी मुझे किसी ने कहा कि उनको किसी ने सफर करना था बाहर का, तो वो आज 195 196 पे ओपन मार्केट से लेने के लिए तैयार नहीं था। जी जी, इतने में तो यूरो मिलता था सर 2 महीने पहले तक। हाँ, तो बस अब वो यूरो भी अब डॉलर के करीब, आलमी मार्केट में यूरो के रेट टूट गए काफी। अच्छा, लेकिन बात ये है कि तवज्जो नहीं है। 2 दिन पहले 3 और रेट खत्म हो गए, 3 दिन पहले। तो ऐसा क्या हुआ है? अभी तो तकरीबन आप समझ लें महीना 1.5 महीना ही हुआ है इनको, लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि इनसे कुछ चीजें संभलती हुई नजर नहीं आ रही हैं? पिछली हुकूमत चल तो रही थी, उसको जबरी तौर पर हटाया गया, जिसकी वजह से भी हटाया गया, लेकिन सूरत हाल तो वैसी ही होगी ना, इतनी तेजी तब्दीली कैसे आ गई? देखें,
मार्केट जो है ना कॉन्फिडेंस से चलती है। जब अच्छा। ये खबरें आई कि IMF ने आने से इनकार कर दिया है, दोस्त ममालिक ने पैसे देने से इनकार कर दिया है, तो ये वो तमाम चीजें जो है वो मनफी हो गई और लोग घबरा गए। अब लोगों के जहनों में एक बात ये है कि कहीं पाकिस्तान में दिवालिया तो नहीं आ जाएगा अगर ये इसी तरह फैसला साजी में। स्टॉक मार्केट की भी यही वजह है, वो जमीन पर है, डॉलर आसमान पर है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये आने वाले वक्तों में आप क्या देख रहे हैं, मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी? आने वाले वक्त में मुश्किलात दोनों तरफ है। सख्त फैसले लेंगे तब भी अवाम मुश्किल में आएगी, और अगर फैसले नहीं लेते तो वैसे ही अवाम मुश्किल। बजट में क्या होने जा रहा है? बजट बहुत करीब है, अगर यही सूरत हाल रही तो बजट बना पाएंगी मौजूदा हुकूमत? देखें, बजट मेरे नजदीक इररिलेवेंट है अभी फिलहाल। उससे पहले ही, बजट से पहले ही एक बहुत बड़ा बजट देना होगा। बजट इररिलेवेंट कैसे हो सकता है सर? अभी तो आपने बजट देना मतलब वो मेरे भाई बजट से पहले ही बिजली बढ़ाएंगे, पेट्रोल बढ़ाएंगे, डीजल बढ़ाएंगे और चीजें करेंगे, तो वो जो है बजट से पहले ही आपको इतना बड़ा झटका लग जाएगा। बजट में तो टैक्सेस पाकिस्तान में टैक्स तो 25-30 लाख लोग देते हैं ना, बाकी लोग तो आगे पीछे हो जाते हैं, तो वो उन पे दबाव होगा, कारोबारों पे और उस पे। जो आम आदमी पे जो दबाव है वो उससे पहले ही आ जाएगा। तो इसहाक डार के पे नजरें थी काफी, वो कह रहे थे कि शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छी पॉलिसी ला सकते हैं, क्या ले आ पाएंगे वो इस तरह? अच्छा, वो क्या कहते हैं, हप जी गड़वा गड़वा तू वाली कहानी है। चीजें समझ नहीं आ रही तो इसहाक डार साहब दूर से बस लेफ्ट राइट की बातें कर रहे हैं। चला कौन रहा है इस वक्त? खजाना कौन चला रहा है आपकी नजर में? मिफ्ता इस्माइल भी आपको पता है आने से पहले कैसे बड़ी बड़ी बातें करते थे, ख्वाब दिखाते थे। नहीं, वो तो घबराए हुए नजर आ रहे हैं, जो है उन्हें आटे दाल का भाव पता लग गया। वो घबराए हुए नजर आ रहे हैं। डार साहब थोड़े मुतमईन नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम कर देंगे, हम तो 160 पे डॉलर भी ले आएंगे। मेरे प्रोग्राम में उन्होंने बात बोली, जिस दिन आएंगे संभालेंगे उस दिन कर देंगे। आप ही मुतमईन लग रहे हैं ना बात करते हैं। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ सर, हम तो मईशत के बारे में यही जानते हैं। मुतमईन हूँ, मैंने भी फैसला नहीं लेना। जिस दिन बैठ के फैसला सर पे आता है ना करने, अच्छा, उस दिन पता लगता है कि आप कितने मुतमईन। ठीक है, अभी आपको क्या लगता है ये जो भी सारा ये यूके में मुलाकात चल रही है, इसमें मईशत के हवाले से बात हो रही होगी? पता नहीं, मेरे ख्याल से तो तरजीहात है हुकूमत की मईशत को बेहतर करने कि ये सख्त फैसले करें कि नहीं करें, जरूर हुई होगी। ठीक है, तो तरजीहात में है सख्त फैसले करना या नहीं, या क्योंकि मुश्किलात पड़ जाएंगी, गले पर आ जाएगी? बात सीधी सी ये है कि अगर आप इलेक्शन खेल रहे हैं तो तरजीहात नहीं होंगी, अगर पाकिस्तान चलेंगे तो तरजीहात। और इलेक्शंस करवाने चाहिए सारी सूरत हाल में, मौजूदा सूरत हाल को देखकर? ये कि फैसला नहीं हो रहा तो करवाएं, केयर टेकर को दें, वो सख्त फैसले करे, इलेक्शन हो, जो जीत कर आए फिर वो अपनी अपनी पॉलिसी करे। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे अगसी बनाई तो शायद डॉलर मुस्तहकम हो सकता है, रुक सकता है। मुस्तहकम तो बहुत अच्छा लफ्ज़ है, लेकिन रुक सकता है। लेकिन अगर पॉलिसी नहीं बनाई तो इसको फिलहाल रुकना अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। 192 इस वक्त रेट चल रहा है, ओपन मार्केट में ये 194-95 तक चला गया है। लेट्स सी आने वाले वक्त में क्या होता है। हुकूमत की जो तरजीहात हैं वो किस तरह से इस्लाहात लाए जाए इस तक महदूद है, किस तरह से आवाम को रिलीफ देना है, किस तरह से मईशत को मुस्तहकम करना है, फिल वक्त ऐसी कोई तरजीहात हुकूमत में नजर नहीं आ रही हैं। जनाब सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही। कल 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।